ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से हम फ्लटर एप्लीकेशन में अपने किसी भी विजेट को डायनामिक वगैरह बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ और ब्राउजर में भी मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा लिया। सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मैं फाइल को एम्प्टी कर कर यहाँ पर जो मेन सिंटैक्स होता है फ्लटर एप्लीकेशन में, यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ रन ऐप, और उसके अंदर मटेरियल ऐप, और यहाँ पर मैंने डीबग शो चेक मोड बैनर को कर दिया फॉल्स, ताकि जो डीबग का लेवल है वो हट जाए। ठीक है, और अब यहाँ पर आकर करना क्या बेसिकली, कि मैं यहीं पर क्या कर रहा हूँ फिलहाल, मैं एक होम की प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ पर ही मैंने स्क्रीन को डिजाइन करना शुरू कर दिया स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड के अंदर होगा एक ऐप बार, और ऐप बार में एक टाइटल होगा टेक्स्ट टाइप का, और यहाँ पर आकर मैंने कह दिया इसको फॉर एग्जांपल डायनेमिक विजेट्स इन फ्लटर। ठीक है, अब एक बैकग्राउंड कलर भी इस पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने कर लिया इसको फिलहाल कलर्स डॉट ब्लू, और ब्लू का 200 शेड दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल अब ऐप बार के बाद आता हूँ और बॉडी में आता हूँ, और बॉडी में आने के बाद मैं एक कॉलम के विजिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि अपने पास मल्टीपल चिल्ड्रन को सपोर्ट करता है। और यहां पर आकर मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक टेक्स्ट विजिट लगा देता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने लिख दिया अपना नाम। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, यहां मेरा नाम लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब करना क्या है कि इसमें मैं कुछ पहले तो एक काम करता हूं कि फॉर्मेटिंग वगैरह इंप्लीमेंट कर लेता हूं। मैं आता हूं जरा इसके स्टाइल की प्रॉपर्टी में, उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल का विजिट, और उसके अंदर सबसे पहले तो मैं इसमें देता हूं फॉन्ट साइज 30, अगर इस पर इंप्लीमेंट कर दूं। ठीक है, इंप्लीमेंट होकर आ गया। और दूसरा कि यहां पर मैं इसको इंप्लीमेंट कर लेता हूं कलर, कलर्स डॉट मैंने कर लिया फॉर एग्जांपल इसका रेड। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं इस पे वेट फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर लेता हूं। मैंने कहा फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, तो ये मेरे पास इंप्लीमेंट होकर आ गया। अच्छा, मैं जरा कॉलम में आता हूँ वापस, और एक प्रॉपर्टी में इस पर इंप्लीमेंट करता हूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, और क्रॉस एक्सिस, अच्छा बल्कि नहीं, यहाँ पर अभी वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुई होती है सेंटर। तो यहाँ पर सेंटर में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो मेरे पास अभी जो कॉलम की विड्थ है वो सिर्फ यहीं तक ही है, तो सेंटर गेट नहीं करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक साइज बॉक्स ले लेता हूँ, और उसकी विड्थ को कर लेते हैं हम डबल डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, विड्थ ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिलहाल ये सेंटर में हो गया। सेंटर में कैसे हो गया, क्योंकि साइज बॉक्स की विड्थ बढ़ी 100% पे गई, तो कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ गई, और जैसी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ी तो उसने अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया। क्यों सेंटर में कर दिया, क्योंकि एक इसकी प्रॉपर्टी पहले से सेट हुई होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, आप ये लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफॉल्ट वैल्यू यही सेट होती है। ठीक है, अगर स्टार्ट कर दूंगा तो वो स्टार्टिंग में चला जाएगा, एंड कर दूंगा तो वो बिल्कुल राइट साइड पर जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ठीक है, आते हैं अपने अब असल काम पे। तो भाई मैं ये चाह रहा हूं कि एक तो अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल कुछ और लिखना हो, मुझे फॉर एग्जांपल किसी और का नाम लिखना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी विजिट को कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। सेम स्टाइलिंग दोबारा से मेरे पास आ रही है, पूरा लाइन ऑफ कोड दोबारा से वही आ रहा है। मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया अहमद अली, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ तो आ रहा है, आउटपुट में मेरे कोई फर्क नहीं आ रहा, मेरे पास आउटपुट तो बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या हो रहा है कि मुझे सेम लाइन ऑफ कोड दोबारा से लिखना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि मुझे वैल्यू सिर्फ चेंज करनी है, और बाकी जो सेम स्टाइलिंग है वो मैं दोबारा से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जांपल मुझे कुछ और लिखना होगा, ठीक है, तो मुझे दोबारा से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर दोबारा से लिखा एबीसी लिख दिया, तो यहाँ पर एबीसी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो क्या करते हैं कि एक सेपरेट फाइल में एक्सट्रैक्ट करके ले जाते हैं इसको। ठीक है, या तो आप यहीं पर भी इस फाइल में भी रह के कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो मैं फिलहाल क्या करता हूं, मैंने दोनों टेक्स्ट हटाए और मैं टेक्स्ट पे क्लिक करके यहां पर कंट्रोल डॉट करता हूं, तो मेरे पास ऑप्शन आ गया यहां पर एक्सट्रैक्ट विजिट का। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही एक्सट्रैक्ट विजिट पर एंटर किया, मुझसे विजिट का नाम मांग रहा है सबसे टॉप पे। ठीक है, एंटर अ नेम फॉर अ विजिट। ठीक है, तो यहां पर आकर मैंने कर दिया माई टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, अपने विजिट का नाम रख दिया। तो यहां पर देखिए मेरे पास उसने माई टेक्स्ट के नाम से कॉल करवाया, और उसका जो बेसिकली क्लास थी वो उसने कहां पर बना कर दिया, यहां पे। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको कट करके एक सेपरेट फाइल में ले जाता हूँ और फाइल का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई टेक्स्ट डॉट डार्ट। ठीक है, और पूरा कोड जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट किया और बस यहाँ पर मटेरियल को इंपोर्ट करवा देंगे हम। ठीक है, अब वापस आते हैं और यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माई टेक्स्ट वाली फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आधी फंक्शनलिटी देखे जो भी मैंने समझाई थी वहां तक तो हमने अचीव कर लिया है कि मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट फाइल में ले गया हूं, माई टेक्स्ट के नाम से मैंने इसका विजिट का नाम रखा है। अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता रहूं, मैंने यहां पर इसको मल्टीपल टाइम यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कुछ यहां पे 5-6 दफा पेस्ट कर दिया। अब मुझे बताएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो यहां देखें, हर बार मेरे पास क्या लिखा हुआ है, जो मैंने फर्स्ट टाइम वैल्यू स्टोर करवाई थी। ठीक है, एक चीज तो मेरे पास यहां पे कम हो गई कि मुझे दोबारा से स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ी, मुझे दोबारा से सेम लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ा, तो आधी फंक्शनलिटी तो मैंने अपनी अचीव कर ली है। लेकिन अब बस ये काम करना है कि यहां पर जब मैं सेकंड टाइम विजिट को कॉल करवाऊं, तो मैं यहां पर मतलब जितनी दफा भी विजिट को कॉल करवाऊं ना, जो मैं वैल्यू यहां पर पास करवा रहा हूं ना, वही वैल्यू मुझे कहां डिस्प्ले करवाए, ठीक है। अब यहां पे मैंने सिर्फ 2 दफा कॉल करवाया इसको, तो यहां पर 2 दफा लिखा हुआ गया, जितनी दफा भी कॉल करवाया हर बार क्या वैल्यू लेकर आएगा, जो वैल्यू मैंने यहां पर सेव करवाई हुई है। ठीक है, मैं यहां से अगर वैल्यू चेंज करता हूं तो सेम वैल्यू हर जगह होगी चेंज। ठीक है, तो जहां जहां विजिट कॉल हो मैंने यहां पर अगर लिखा XYZ, तो उससे मुझे डिस्प्ले करवा के दे दिया XYZ, जहां पर भी विजिट कॉल होगा वहां पर वो वैल्यू शो करवा कर दे देगा। ठीक है, तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसी चीज को डायनामिक करना है। ठीक है, अब डायनामिक सबसे पहले होगा कैसे, इसको समझते हैं। तो यहां पर देखें, जो मेरे पास एक क्लास बनी हुई है ये माई टेक्स्ट की, मैं इसके अंदर आता हूं और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, वही वेरिएबल जो हमने डार्ट में क्रिएट किया था, बिल्कुल वैसे ही मैंने बना लिया यहां पर फॉर एग्जाम्पल माई टाइटल के नाम से क्या कर दिया, मैंने इसमें क्या कर दिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर अच्छा, यहां पे वेरिएबल को मैं काम करता हूं कि डिक्लेयर करता हूं। ठीक है, अब यहां पर अगर मैंने एक स्ट्रिंग माई टाइटल के नाम से क्या कर लिया है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, अब इसको बेसिकली इनिशियलाइज करना है। ठीक है, अब देखें ये जो मेरे पास है एक माई टाइटल के नाम से मैंने क्या है, बेसिकली एक क्लास की प्रॉपर्टी है, और हमारी बेसिकली प्रॉपर्टीज वगैरह को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी क्लास के बेसिकली वेरिएबल्स वगैरह को जो क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। ठीक है, तो अब इनिशियलाइज करने के लिए देखिए यहाँ उसी के नीचे एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है कांस्टेंट टाइप का, और सुपर बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं। सुपर की मतलब क्या, स्टेटलेस विजिट जो उसकी सुपर क्लास है। ठीक है, फिलहाल मैं इस कंस्ट्रक्टर को हटाता हूँ, खुद से कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। मैंने माई टेक्स्ट रखा कंस्ट्रक्टर का नाम, जो एक्चुअल मेरी क्लास का नाम है। ठीक है, और मैंने यहां पर अगर कर लिया दिस डॉट, और यहां मेरे पास आ गया यहाँ पर माई टाइटल। दिस बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दिस और डॉट, और मैंने कहा इसको क्या करना है, गेट कर लेना है। ठीक है, अब इस माई टाइटल में वैल्यू आएगी कैसे, तो जहां पर मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया था, अब देखिए जैसे ही मैंने यहां पर दिस डॉट टाइटल माई टाइटल लिखा ना, अब ये कंस्ट्रक्टर हो चुका है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने यहां पर अगर एक पैरामीटर पास कर दिया है। अब अगर मैं वापस मेन डॉट डार्ट में जाऊं, तो यहां पर उसने मुझे दोनों लाइन में एरर दे दिया, कह रहा है वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड बाय माई टेक्स्ट। कह रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर उतनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अब यहां पर मुझसे एक एक आर्ग्यूमेंट मुझसे मांग रहा है दोनों कंस्ट्रक्टर, कि भाई आपको अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। मैंने यहां पर अगर फॉर एग्जांपल पास कर दिया है यहां पर कुछ इस तरीके से, माउस लेके जाता हूं, तो कह रहा है द आर्ग्यूमेंट टाइप इंटीजर कांट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि भैया आप इंटीजर टाइप का पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप में, इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट आप स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर में पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली जो माई टाइटल है, यहां पर जब मैं होवर करता हूं तो मुझे बता देगा कि भाई क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर लाइन नंबर 5 में स्ट्रिंग टाइप का बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर अगर बस मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग टाइप का पास करना है। मैं फिलहाल अभी एक उसको हटाता हूं, और मैंने यहां पर अगर स्ट्रिंग टाइप में पास कर दिया अपना नाम, तो ये तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर इसको कॉपी पेस्ट किया, और यहां पर अगर मैंने लिख दिया मोहम्मद अली, तो अब आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, देखते हैं भाई, अभी भी सेम आ रहा है।
मैंने यहां पर देखे, यहां से जो वैल्यू गई है, दोनों वैल्यूज, सबसे पहले ये गई हमारे पास यहां पर माई टाइटल के पास, और उसने स्टोर करवा दिया इसमें माई टाइटल में। ठीक है, लेकिन क्या मैंने यहां पर वेरिएबल को कॉल करवाया अपने माई टाइटल वाले? यहां पर तो वही स्टैटिक टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं कि कोटेशन के, अब क्योंकि कोटेशन के बगैर वेरिएबल हमने यहाँ पर आकर लिखना है, तो अगर कोटेशन के अंदर लिखना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसका डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया माई टाइटल। ठीक है, और अगर बगैर कोट्स के लिखना है तो फिर आपको यहाँ पर डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जो वैल्यू माई टाइटल में होगी वही वाली वैल्यू क्या करेगा, डिस्प्ले करवा कर दे देगा। और फर्स्ट टाइम में वैल्यू मेरे पास ये गई है माई टाइटल में, सेकंड टाइम में ये गई है। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहां देखें, अब मैं फॉर एग्जाम्पल दोबारा इसको कॉल करवाया, मैंने यहां पर आकर फॉर एग्जाम्पल नाम दे दिया मोहम्मद राफे। ठीक है, फिर मैं यहां पर आकर डाल देता हूं, मैंने यहां पर आकर कह दिया फॉर एग्जाम्पल फैजान अहमद। ठीक है, काम आसान हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बार बार यहां पर विजिट में बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सेम स्टाइलिंग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, अपने विजिट की एक सेपरेट क्लास बनाई, और उसको क्या कर दिया, यहां पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास करवा के उसको डायनामिक कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेम काम मुझे इमेजेस के साथ परफॉर्म करना है। मतलब मैंने क्या किया, इसको एग्जाम्पल को पहले हटाते हैं जरा। ठीक है, या इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करना है, मैं कुछ जरा इमेजेस डाउनलोड करके ले आता हूं। मैं आ जाता हूँ जरा ब्राउजर पे, और ठीक है, मैं कोई भी रैंडम सी इमेजेस डाउनलोड करके ले आता हूँ। तो जेपीजी चाहिए मुझे इमेजेस। ठीक है, मैं जाता हूँ अपने जरा फोल्डर में, और फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक एसेट्स का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर आकर मैं इसका नाम रख देता हूँ 1। ठीक है, या जो भी रखना चाहे। ठीक है, या मैंने इसका नाम रख दिया पांडा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड इमेज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसका यहीं पर सेम नाम रखा मिनियन। ठीक है, यही मैंने रहने देता हूँ, और उसके बाद ये इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया duck.jpg। ठीक है, यहाँ पर मैं रख देता हूँ cat.jpg। ठीक है, और लास्ट इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं हम। ठीक है, मैंने यहाँ से आगे कर लिया line.jpg। ठीक है, तो कुछ इमेजेस यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर ली है, और अब क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अपना जो फोल्डर है मेरा, उसका बेसिकली मुझे पाथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये फोल्डर है मेरा, चैट्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पर एसेट्स, और उसके अंदर इमेजेस। ठीक है, तो ये मैं कुछ मेरे पास 1 2 3 4 5 इमेजेस यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। अब इसको भी क्या करते हैं, जरा सेट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड में, और यहाँ पर pubspec.yaml की फाइल में जाकर क्या करता हूँ, पाथ को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एसेट्स, और यहाँ पर मैंने कर लिया एसेट्स, और उसके अंदर इमेजेस स्लैश। ठीक है, तो मैंने अपने यहाँ पर पाथ को कॉन्फ़िगर तो कर लिया कि भाई मेरी जो इमेजेस है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब उसके लिए क्या करता हूँ कि एप्लीकेशन को बेसिकली मुझे एक दफ़ा टर्मिनेट करना पड़ेगा, ताकि मेरे जो एसेट्स है वो प्रॉपर तरीके से लोड हो जाए। ठीक है, और क्या करते हैं, वापस आते हैं अपने ज़रा कोड पर। ठीक है, और यहाँ पर आकर करना क्या है कि मुझे बेसिकली जो इमेजेस लगानी है ना, वो कंटेनर में लगानी है। ठीक है, तो कंटेनर में इमेजेस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक कंटेनर बना रहा हूँ, और उस कंटेनर की हाइट विद इंप्लीमेंट कर लेता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर आकर कर दिया 200 इसकी, या 230 इसकी हाइट हो जाएगी, और विड्थ भी सेम हो जाएगी इसकी 230।
ठीक है। और उस पर क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली मुझे एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है, जिसके लिए मुझे डेकोरेशन की प्रॉपर्टी में आना पड़ेगा, और बॉक्स डेकोरेशन, और उसके अंदर इमेज, इमेज डेकोरेशन, डेकोरेशन इमेज, और उसके अंदर इमेज में यहाँ पर आकर पास कर दूंगा एसेट इमेज। ठीक है। और मैंने यहाँ पर अगर पाथ दे दिया एसेट्स के फोल्डर के अंदर, इमेजेस के फोल्डर में जाना, और जो पांडा डॉट जेपीजी की जो इमेज है वो उसको इंप्लीमेंट करके दे देना। ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या करता हूँ, मैंने इसकी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी फिट, और मैंने कह दिया बॉक्स फिट डॉट कवर। ठीक है। और उस पर क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम, और ठीक है, मैं जरा शेप की प्रॉपर्टी में आता हूँ, और मैंने कर दिया बॉक्स शेप डॉट सर्किल, ये प्रॉपर वो राउंड करके दे देगा मुझे। ठीक है। अब जरा आउटपुट देखते हैं इसका, पहले के आउटपुट किस तरीके का आता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां मेरे पास एक इमेज आ चुकी है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसकी हाइट में थोड़ी सी कम करते हैं, मैं इसको 200 पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आ गई। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, अगर सेव यहां से कंटेनर को कॉपी करता हूँ, मैंने पेस्ट किया, और बस मैंने यहां पर अगर इमेज चेंज कर दी, मैंने कर दिया लाइन डॉट जेपीजी, मेरे पास इमेज आ रही है। ठीक है। लेकिन सेम वही काम मुझे करना पड़ रहा है कि वही तुम्हारा कंटेनर को कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, सेम लाइन ऑफ कोड करना पड़ रहा है, बस मैं इमेज का नाम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक एक्सट्रैक्ट करके इसको सेपरेट फाइल में ले जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, कंटेनर पे क्लिक करके कंट्रोल डॉट किया, और यहां पर आकर मैंने कर लिया इसको एक्सट्रैक्ट विजिट। ठीक है। और विजिट का मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने कर दिया इमेज कंटेनर, ये मैं अपने विजिट का नाम रख रहा हूँ। ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहां पर उसने इमेज कंटेनर का कंस्ट्रक्टर कॉल करवा कर दे दिया, और यहां देखिए उसकी क्लास बनाकर दे दी। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, सेपरेट फाइल में ले जाता हूँ, यहां से मैंने कट किया इसको, न्यू फाइल में आया, और मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल इमेज कंटेनर डॉट डाट, और इसको पेस्ट करके मुझे क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को इंपोर्ट करवाना है। ठीक है। और अब करना क्या है कि सबसे पहले तो यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, क्लास के अंदर आकर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू आएगी। तो मैंने यहां पर आकर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और उसका मैंने नाम रख दिया इमेज नेम। ठीक है, ये मैंने इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अब उसको इनिशियलाइज कहां करेंगे, कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर खुद से बना लेते हैं, मैंने इमेज कंटेनर के नाम से क्लास बनाई, तो कंस्ट्रक्टर भी सेम नाम से होगा, और उसके अंदर आकर मैं उसको बोल दूंगा दिस डॉट इमेज नेम। ठीक है। आप डायरेक्टली यहां पर आकर इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि डायरेक्ट आपने वेरिएबल दिस आपको करना पड़ेगा, जो कि आपके करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस डॉट इमेज नेम। ठीक है। अब बस क्या करना है यहां पर, अब ये जो मुझे बताएं कि जो इमेज नेम है वो कहां पे कॉल होगा, ये मेन डॉट कॉल कहां पे होगा, इस वाली फाइल में कहां पे कॉल हो सकता है, यहां पर जो मेरे पास ये पांडा डॉट जेपीजी लिखा हुआ है, इसको मैं हटाऊंगा, और इमेज नेम को कॉल करवा दूंगा, क्योंकि कोटेशन के अंदर है तो क्या करना पड़ेगा, डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया डॉलर। ठीक है। अब वापस आते हैं जरा, तो उसने मुझे कह दिया कि भाई अब यहां पर सबसे पहले तो यहां पर इंपोर्ट। ठीक है। और क्या कर रहा है, एक पोजिशनल आर्गुमेंट आपको चाहिए जिसमें आप अपनी इमेज का नाम देंगे। ठीक है। तो मैंने यहां पर अपनी इमेज का नाम दे दिया, सबसे पहले मैंने यहां पर आकर दिया फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर मैं नहीं देता, एम्प्टी छोड़ देता हूं, मैंने सिर्फ कोटेशन लगाया, एम्प्टी छोड़ दिया, वैल्यू नल चली गई, तो कोई भी इमेज नहीं आ रही। मैंने यहां पर आकर लिखा पांडा डॉट जेपीजी, इमेज आ गई। फिर मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूं, मैंने यहां पर आकर लिखा लाइन डॉट जेपीजी, इमेज आ गई। फिर मैं दोबारा से इसको डुप्लीकेट करता हूं, मैंने यहां पर आकर लिखा और क्या था, मिनियन, मिनियन डॉट जेपीजी। ठीक है, इमेज नहीं आ रही, स्पेलिंग में देख लेता हूँ कि यहाँ पर गलत तो नहीं है। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन दूसरी थी। ठीक है, ए और एक एन था, और इसकी एक्सटेंशन दूसरी थी, तो मैंने यहाँ पर आकर कर लिया वेब पी। ठीक है, ये मेरे पास आ गई। ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल दोबारा मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर था कैट डॉट जेपीजी।
ठीक है, तो ये भी इमेज मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, अपने किसी भी विजिट को क्या कर सकते हैं, डायनामिक बना सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर आप इमेज के साथ काम कर रहे हो या टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, यहाँ पर आप उसको डायनामिक इस तरीके से बना सकते हैं। मेन काम बस किसका है, कंस्ट्रक्टर का काम है आपके। ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, आपको बेसिकली आपको इनिशियलाइज करके दे रहा है कि भाई कौन सी वैल्यू आपके पास आ रही है और यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेकर आनी है। ठीक है,